शामिल, मैं आ रहा हूँ आपके पास। फाजिल अहमद साहब, 2-3 सवाल है। ये आर्टिकल 25 का हवाला देकर के या उसकी आड़ लेकर के जिस धार्मिक आज़ादी की बार बार बात करते हैं, अगर वो शाहबानों का मामला है तो आर्टिकल 25 आ गया, 3 तलाक है आर्टिकल 25 आ गया, वक्फ का कानून है आर्टिकल 25 आ गया। तो जितनी जकड़बंदियाँ समाज के भीतर हैं उनको संशोधनों के ज़रिए या बदलाव के ज़रिए दूर किया जाए और उस समाज को और बेहतर किया जाए तो आर्टिकल 25 आ जाता है। अब यहाँ सवाल है वंदे मातरम का। वंदे मातरम राष्ट्र गीत है और अगर उसको गाने में कोई दिक्कत होती है तो क्या आर्टिकल 25 आता है? क्योंकि आप जब जब हवाला देते हैं आर्टिकल 25 का तो लगता है कि वो गलत तरीके से आप हवाला देते हैं। शाहबानों में आर्टिकल 25 नहीं हो सकता है, वक्फ में आर्टिकल 25 नहीं हो सकता, 3 तलाक में आर्टिकल 25 नहीं हो सकता है, आर्टिकल 25 वंदे मातरम में भी नहीं हो सकता है। देखिए, हमारे देश के सवर्ण जातियां मिलकर यूजीसी पर अभी सुप्रीम कोर्ट गई ना, और उनको वहां से आदेश भी मिला, फिर हम क्यों नहीं जा सकते? हमें ये अधिकार नहीं दिया संविधान ने? उसकी आजादी आपके पास है। एक बात। दूसरी बात, क्या बोले आप बोलिए, कुछ बोले आप। हम क्या, उसकी आजादी आपके पास है, कोर्ट जाने की आजादी आपके पास है, लेकिन जाने की नौबत क्यों आ रही है? अगर हम ये देश ना सुनिए, ना इस देश का कार्यपालिका मजबूत है ना न्यायपालिका मजबूत है, सबसे मजबूत संविधान है। सुन लीजिए, 40% विक्रमादित्य जा रहा हूँ, 40% कमीशन सांसद और विधायक लोग देश के अंदर ले रहे हैं और वंदे मातरम भी गा रहे हैं। उस पर नियंत्रण करना जरूरी है कि वंदे मातरम गाते रहिए और 40% कमीशन लेते रहिए, भ्रष्टाचार में डूबे रहिए, पूरा देश को लूट के खा जाइए, वो जरूरी नहीं है। लेकिन वंदे मातरम बहुत जरूरी है। अरे भाई, हम तो 77 साल से वंदे मातरम गाते ही आए। जो 2 स्टेंजा पे बात तय हो गई देश के अंदर कि शुरू की दो स्टेंजा ही राष्ट्रीय गीत रहेगी, तो हम लोग उस पर आज भी कायम है। 77 साल से हम लोग गा ही रहे। लेकिन अब जबरदस्ती हमारे ऊपर 6 स्टेंजा थोपा जा रहा है, और हमारे ऊपर नहीं, बुद्धिस्ट को भी एतराज है, क्रिश्चियंस को भी एतराज है, सिख को भी एतराज है। जितने लोग भी मूर्ति पूजक नहीं है उन सभी धर्म के लोगों को एतराज है इस बात से। और ऐसा थोड़ा ही है, क्योंकि टारगेट मुसलमान मेजॉरिटी में है। मैं पवन जी के पास जाऊं उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य के पास जाना चाहता हूं। ठीक है फाजिल, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक सवाल विक्रमादित्य जी, फाजिल साहब का मुझे लगता है कि दुरुस्त है। वो कह रहे हैं कि अगर 2 पैरा हम गा रहे हैं तो 6 पैरा गंवाने की या हमारे ऊपर इस बात के लिए दबाव डालने की क्या जरूरत है? नहीं, 2 पैरा नहीं गाया जा रहा था भाई, टेलीविजन पर बोल रहे हैं वो लोग गाते समय। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अभी मैं 2 पैरा भी नहीं होता। मैं फाजिल मुस्लिम लीग ने साफ कहा कि वंदे मातरम शब्द ही हम नहीं बोल सकते हैं। ये बोला जाता है मुस्लिम संगठनों के द्वारा। हिंदू महासभा ने क्या कहा? बोल ही नहीं सकते। देखिए, ये हिंदू महासभा की बात को गोल कर दे रहे। हिंदू महासभा ने क्या कहा कि हम जनगण मन को नहीं मानते, हम तिरंगा को नहीं मानते। आप हिंदू महासभा की बात को गोल कर दे रहे। आप तिरंगा को नहीं मानते। हिंदू महासभा ने कहा कि हम तिरंगा को नहीं मानते। हिंदू महासभा ने कहा कि हम जनगण मन को नहीं मानते। आप इसको गोल कर दे रहे, इसको नहीं बता रहे आप। अब तिरंगा आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा कब फहराना शुरू किए और जनगण मन को कब माने? अरे तिरंगा कभी भी जनगण मन को हिंदू महासभा के लोग कभी नहीं माने और तिरंगा को कभी नहीं माने, हमेशा इसका विरोध किए, और आज राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, भारत के तिरंगे को इस देश के हिंदू संगठनों ने जब पूर्ण स्वराज घोषित हुआ 1929 में सभी जगह फहराया गया। आपको जानकारी नहीं है? 1929 में सबने फहराया, कार्यालय में फहराया गया, बिल्कुल फहराया गया, कार्यालय में फहराया गया, आरएसएस की सभी शाखाओं में फहराया गया, देश जारी करके फहराया गया। आपको मालूम नहीं है? जो तिरंगा का विरोध करे, जो जनगण मन का विरोध करे, आरएसएस ने आदेश, आरएसएस के सुनिए ना, अरे भाई नहीं जानकारी है, अरे मानेंगे नहीं। ठीक है, मैं अवधेश जी और फाजिल साहब, मैं आचार्य विक्रमादित्य को शामिल करना चाहता हूँ। 10 आदेश, चूंकि 25 मिनट समय गुजर गए, 1 मिनट के लिए। आरएसएस के नहीं, आरएसएस के जो पहले सरसंघचालक थे उन्होंने बाजाप्ता अनुदेश जारी किया था कि 1929 के 26 जनवरी को सारे शाखाओं पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और सभी जगह फहराया जाएगा। अभी कब से फहराना शुरू कर दिया? इसलिए इनको मालूम नहीं, कब से लगने लगा आरएसएस का? अभी 14 के बाद लगना शुरू हुआ है। कौन कहा? देश जानता है, इसको कहने से थोड़े होगा। देश जानता है, आपके आप अच्छा, अभी मैं शामिल के पास गया नहीं हूँ, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य से होकर के जाऊंगा वहाँ। आचार्य विक्रमादित्य,
ये चर्चा आप बहुत देर से सुन रहे हैं, आपकी मैं पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले राणा साहब इस बात को समझे कि अभी जो कह रहे हैं फजील अहमद साहब की ये नहीं फहराया गया, देश में कानून था भाई, अपने घर के ऊपर अपने ऑफिस के ऊपर कोई झंडा फहरा ही नहीं सकता है। ये बदला गया है कानून, ये बदला गया है, उसके बाद फहरा सकते थे। अगर उससे पहले कोई अपने घर पे झंडा लगा लेता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। इस बात को समझ आनी चाहिए। फजील अहमद साहब यहाँ पता नहीं आगे पर लाभ करके आते हैं, गुस्से में आते हैं। शांति से आओ भाई, देश शांति से चलता है। या आपकी तरह आग लगाने के लिए जो इस्लाम को आप लोगों ने जिस प्रकार से बना रखा है। और सबसे पहले बात समझे इस बात को कि गांधी जी ने क्या कहा है। ये जो जिन्नाई बुखार 1937 में चला है इस देश के अंदर, वो इन्फेक्शन इतना खतरनाक है कि सब जगह आज भी वो विद्यमान। और वहीं से विद्यमान था कि जिन लोगों को जिन्नाई बुखार चला था उन्होंने 99% इस देश में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इलेक्शन में वोट दिया था। 1946 में गुवाहाटी के अंदर संविधान, वहां पर एक जो कांग्रेस का था उसमें गांधी जी बोलते हैं कि उन्होंने सबसे आग्रह किया कि जय हिंद को वंदे मातरम का स्थान नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि समस्त उपस्थित लोगों को याद दिलवाया था कांग्रेस की स्थापना के समय से वंदे मातरम गाया जा रहा है। गांधी जी कहते हैं कि वंदे मातरम मां भारती के सौंदर्य का व्याख्यान है। मां अपने मतलब आप बताइए बच्चों को किस प्रकार से मन हर्षित होता है मां का व्याख्यान करके। और मुझे बताइए ये भक्ति, देशभक्ति करना कर्तव्य है, ना कि संविधान से एक कंपल्शन है। किसी प्रकार की स्थिति बन सकती है। और एक बार बताइए, मैं आपके आज मैं पढ़ रहा था, मुझे एक बड़ा अच्छा सा फैक्ट मिला। इस देश, हमारे देश के अंदर ये कहते हैं ना कि वंदे मातरम कहते कहते लोग फांसी को छूट गए था। और मैं लिस्ट दे देता हूँ कि लिस्ट में कितने मुसलमान वहां विद्यमान थे। मुझे अरब का ना एक गीत मिला, अरब का अल वतन अल अकबर, अल वतन अल अकबर का गीत है। और उसकी लाइनें पढ़ ले जरा, सुन के आपको हर्ष होगा कि उसके अंदर हिंदी का रूपांतर जो निकलता है वो इस प्रकार से है, जो अरब के अंदर गाया जाता है देशभक्ति के लिए, वहां के लिए। मेरी मातृभूमि अहो तुम्हारा प्यार मेरा दिल, मेरे दिल पर तुम राज करते हो। मेरी मातृभूमि अहो अरबी लोगों की मातृभूमि, तुम ही इस क्रांति की खूबसूरती हो और देखने में परम एकता का आह्वान किया है। तुम महान हो, महान हो, महान हो। ये अरब का गीत है, मैं पूरा लंबा सुना सकता हूँ। ये फाजिल अहमद साहब को पता चलना चाहिए कि क्या भारत का मुसलमान और विश्व का मुसलमान अलग अलग है क्या? सबको अलग अलग चीज बनती है। यहाँ एक जिन्नाई बुखार है केवल। ठीक है, जिन्नाई बुखार दीजिए शामुल हक। मोटे